जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन एंड वेरिएशन, यानी कि क्या फ़र्क होता है अडेप्टेशन में और वेरिएशन में। अब ये जो अडेप्टेशन और वेरिएशन है, इसको पहले समझते हैं कि अडेप्टेशन क्या होती है और वेरिएशन क्या होती है। ठीक है, चलो अडेप्टेशन और वेरिएशन तो आपको पता ही है कि हम इसके ऊपर बात कर ही लेंगे। इवन वेरिएशन का लफ्ज़ मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस हेरिडिटी के लेक्चर में, कि तगय्युर को कहते हैं। ठीक है, आपने अगर ये पिछला लेक्चर लेना है, इस लेक्चर पे आने से पहले तो आपने यूट्यूब सर्च बार पे हेरिडिटी लिखना है। ठीक है, ये लफ्ज़ लिखना है आपने, और स्पेस GS अकेडमी लिखना है, ताकि आपको फिर ये वाला लेक्चर मिल जाए। ये सुनो प्रॉपरली, फिर आओ इसके ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हेरिडिटी क्या होती है, और फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे अडेप्टेशन और वेरिएशन की। पर अगर आप ये सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि अडेप्टेशन वेरिएशन क्या होती है, इस पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम वेरिएशन की पहले बात कर लें तो इस पर लिखा होता है कि हमें पता है कि जो डिफरेंसेस होती हैं इंडिविजुअल में, इवन वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेरिएशन। जिस तरह आप दो भाई हैं, ठीक है, अब दोनों भाई तो एक ही, वो भी इंसान है, आदमी, जो दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं, तो सारे एक दूसरे की तरह ही नज़र आते हैं। लेकिन मज़े की चीज़ है कि देखें, हम सारे एक दूसरे की तरह तो हैं, लेकिन एक दूसरे की तरह हैं भी नहीं। हम में थोड़ा बहुत फ़र्क तो है ना, यानी आपके अंदर अगर क्रोमोसोम्स हैं तो मेरे अंदर भी क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मौजूद है? फ़र्क मौजूद है, जिस वजह से आप डिफरेंट नज़र आ रही हैं और मैं डिफरेंट नज़र आ रहा हूँ। तो इस तगय्युर को, इस फ़र्क को जो है वो क्या कहते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस शोन बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंसेस शोन बाय इंडिविजुअल्स ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेम स्पीशी या वन स्पीशी इज कॉल्ड वेरिएशन। तो आपकी ये वेरिएशन की क्या हो जाएगी? डेफिनेशन, द डिफरेंसेस से लेकर। फिर अब आपको ये भी मज़े की बात बताएं कि कुछ वेरिएशंस होती हैं जो कि दो किस्म की होती हैं। ठीक है, वेरिएशंस हमेशा कितने किस्म की होती हैं? दो किस्म की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉल्ड द वेरिएशंस विच अराइज ड्यू टू द चेंजेस इन जीन्स। और ये वेरिएशन जो हैं वो जीन्स की चेंजिंग की वजह से अगर आ रही हैं, लेट्स से दैट कि जीन्स में कोई तब्दीली, जीन्स बताया था ना आपको कि जो DNA का हिस्सा होता है उसको जीन कहते हैं। तो अगर DNA में थोड़ा सा चेंजिंग अगर हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि कौन सी वेरिएशन है? जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि जीन से रिलेटेड वेरिएशन हो गई ना, जीन से रिलेटेड वेरिएशन हो गई। सो अब क्या उसमें वेरिएशन है? स्किन कलर डिफरेंट हो सकता है, आपका मेरा, ब्लड टाइप आपका मेरा AB पॉजिटिव है, आपका भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा आंखों के कलर होते हैं कि नहीं, कि कुछ लोगों की आंखें रेड होती हैं, कि येलो होती हैं, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की लाइट ब्राउन होती हैं। अब ये टंग रोलिंग का भी सीन होता है, ये जो जुबान होती है इसको रोल कर लिया जाता है। तो अगर आप टंग रोल कर लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ काइंड ऑफ अ वेरिएशन। सच वेरिएशंस आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। और यही वेरिएशन जो होती हैं, कलर, टंग रोलिंग होना या ना होना, ये वालिदैन से बच्चों में भी आ जाती हैं। ठीक है, और फिर बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। यानी कि आपके अंदर इस वक्त आप मौजूद हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर चेंजिंग आ रही है। आपके आगे से जो बच्चे होंगे उनमें भी क्या होगी? चेंजिंग होंगी। तो इसे कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? कि आप हैं और आपके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, आपके DNA में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। अच्छा, ये इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। ये म्यूटेशन का लफ्ज़ है, वेरिएशन का लफ्ज़ जब भी आएगा तो आपने म्यूटेशन के लफ्ज़ को नहीं भूलना। तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपके जो DNA है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि जो वेरिएशन होती है, या कह लें जेनेटिक वेरिएशन होती है, उसके पीछे वजह क्या होती है? म्यूटेशन। अब फिर आप सोचेंगे म्यूटेशन क्या होती है, तो चलें अगला सवाल करते हैं, म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन इज़ अ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। यही कह रहा हूँ मैं बस, कि आपका DNA अगर चेंज हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी आपके अंदर? म्यूटेशन। अब आप अगला सवाल मुझसे ये कर सकते हैं कि सर ये DNA चेंज कैसे होगा, ये क्यों होगा, और ये कब होगा? तो ये बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग सवाल हैं। तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट बने हुए हैं तो इंशाल्लाह इन सवालों के जवाब आपको आने वाली क्लासों में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवा दिया, और वो क्या है? वेरिएशन। वो क्या है? म्यूटेशन। अगर कोई पूछे जी तगय्युर क्यों आता है, वेरिएशन क्यों आती है, तो म्यूटेशन की वजह से आती है। तो म्यूटेशन कैसे होती है, तो फिर ये अगले सवाल है। ठीक है, तो द वेरिएशंस विच आर कॉज्ड बाय द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कॉल्ड एनवायरमेंटल वेरिएशन, है ना। क्या आप ऑक्सीजन की कमी है, ज़्यादा सनलाइट में रह रहे हो, आप ज़्यादा टेम्परेचर पे रह रहे हो। जैसे आप देखा ना, जो काले कलर के लोग होते हैं
उनकी स्किन के अंदर वेरिएशन आई हुई है, उनकी स्किन कलर और हमारी स्किन टोन नहीं मैच करती, ठीक है। हम इन्हें कहते हैं कि दे आर ब्लैक्स, उनकी स्किन ब्लैक है। वो क्यों ब्लैक हुई, उसके अंदर उनकी स्किन का टोन क्यों ब्लैक हो गया, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं। और जो ज़रा ठंडे और गर्म दोनों टेम्परेचर पे रहते हैं वो गंदुमी कलर के हो गए, जैसे कि हम हैं। क्या ख्याल है? और जो बहुत ठंडे टेम्परेचर में रहते हैं उनका कलर सफ़ेद है, क्योंकि उनको सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम मिलता है, तो वो वाइट कलर के हो गए, चिट्टे हो गए, ठीक है। फिर इंसानों ने क्या कहा कि चिट्टे जेडे होंगे ने वो सोहने होंगे ने, दैट इज़ द पंजाबी कमेंट, तो जेडे काले होंगे ने वो सोहने नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एक काला कलर का घोड़ा हो और वो बहुत खूबसूरत हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो खूबसूरती कलर में नहीं है, खूबसूरती अल्लाह की बनावट में होती है, ठीक है। सो अब एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि इन्वायरमेंटल वेरिएशन से क्या क्या होगा। आपकी लैंग्वेज के अंदर बोलने का तरीका होगा, या आपकी स्किन के ऊपर कोई स्कार पैदा हो सकते हैं, ठीक है। सच वेरिएशंस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू ऑफस्प्रिंग्स। और ये जो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होती हैं जो आपके अंदर पैदा हो गई हैं, तो आपके बच्चों में नहीं जाएंगी। मतलब कुछ वेरिएशंस होती हैं जो बच्चों में, औलाद में, ऑफस्प्रिंग्स में मुंतकिल होती हैं। लेकिन कुछ जिस तरह हाथ कट गया आपका, आपकी सारी ज़िंदगी हाथ ही नहीं था, इसका मतलब ये तो नहीं आपके बच्चे भी आ गए थे हाथ ही नहीं होगा उनका। तो अगर आप में ये वेरिएशन आई है तो ये कौन सी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आई है? कोई एक्सीडेंट हुआ था आपका हाथ चला गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके बच्चों में भी हाथ नहीं होंगे, हालांकि आपकी बॉडी में आपका हाथ नहीं था सारी ज़िंदगी, तो ये वेरिएशन परमानेंट नहीं हुई है। तो आई होप आप ये मेरी बात को समझ रहे होंगे। या आपको कोई लेट से दैट कोई बीमारी हो गई है, कोई आपका लिवर ख़राब हो गया है, या कोई किडनी फेलियर्स हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में भी ये बीमारियाँ जाएंगी। तो सम जेनेटिक वेरिएशंस आर आल्सो हैव अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। और जिस तरह वज़न होना, हाइट का बढ़ जाना, तो ये इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, ये कभी कभी जेनेटिकली हो जाता है। कि जिस तरह एक बड़ी हेल्दी फैमिली का बच्चा होगा तो उसके आगे से बच्चे भी हेल्दी ही होंगे, या कह लें हाथी का बच्चा आगे हाथी होगा। अब ये कोई आपको लगड़ बगड़ तो पैदा होगा नहीं हाथी के घर में, क्या ख्याल है? ये चिड़िया तो पैदा होगी नहीं। तो ये मतलब ये तो मैंने नॉनसेंस बात कर दी ना आपको, कि एक स्पीशीज अगर दूसरी स्पीशीज तो पैदा नहीं हो सकती ना। तो ये बात आपको फ़िलहाल इस लेवल पे 8 क्लास के लेवल पे समझ में आनी चाहिए। क्या बात है? वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन समझा दिया मैंने आपको। चले अब हम बात करते हैं आपसे कि वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से होती है, और वेरिएशंस की बड़ी किस्में होती हैं, म्यूटेशन की बड़ी किस्में होती हैं। तो ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन हो गया इनका। उसके बाद आगे हमारे पास आती है एक और चीज़, दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो कैमल है वो बड़ा पानी कम पीता है, और ये वाला पौधा है, ये अगर पूरा साल बारिश ना हो तो फिर भी जिंदा रहता है। ये क्या ख्याल है? इस पौधे का क्या नाम है बताएंगे आप? कैक्टस प्लांट है ये। अब इसके अंदर अल्लाह ताला ने ना एक खास किस्म के ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, सक्यूलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। वो सक्यूलेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं? अंदर छोटे छोटे से ना पैचेस होते हैं, उसके अंदर पानी पड़ा होता है, पानी को स्टोर कर लेते हैं। वो जब भी बारिश होती है वहाँ पर वो पानी को क्या कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, और फिर पूरा साल थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ से यूज़ करते रहते हैं। इनके पत्ते नहीं होते, तो हमने पढ़ा कि पत्तों से जो है पानी निकल जाता है, ट्रांसपरेशन होती है, तो इनमें पत्ते ही नहीं होते। तो पत्ते क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पत्ते होंगे तो ये बेचारे, इनके पास पानी तो है नहीं, ये रेगिस्तानी पौधे हैं, रेगिस्तानी दरख्त हैं, रेगिस्तानी जड़ी बूटी हैं, तो ये रेगिस्तान की इन्वायरमेंट को लेकर अडेप्टेड है। चलिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जैसे आप पहाड़ पे जाके रहना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स उनकी तादाद बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वहाँ पहाड़ पर ऑक्सीजन कम होता है। अगर रेड ब्लड सेल ज़्यादा होंगे तो आपकी ऑक्सीजन नीड बॉडी की पूरी होगी। अब मैदानी इलाके में, लाहौर सारा मैदानी इलाका है, तो अब यहाँ पे अगर रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। पहाड़ी इलाका तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी है। तो ये अडेप्टेशंस हैं कि अगर आज आप लेट्स से दैट के फैसला करते हैं कि यार आप चले जाएंगे कहाँ पर, पहाड़ पर, तो फिर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो उसको बैलेंस करने के लिए आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस कहते हैं, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजिंग ज़रोनमा होती है, ठीक है ना। आप कभी कभी सोचते हैं ना, कुछ लोग जब पहाड़ पे जाते हैं उनको उल्टी आती है, वॉमिट आता है, क्योंकि उनकी बॉडी उस कम ऑक्सीजन में रहना सीखी नहीं होती। तो फिर वो वहाँ पर जाकर थोड़ा अरसा रहें, 1-2 हफ्ता रहें, तो फिर वहाँ पर वो अडेप्टेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एंड दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। समझ में आई या नहीं आई? अगर आप कहें सर जी मैं रेगिस्तान में रहना शुरू कर दूँ तो क्या मुझे प्यास कम लगेगी? तो फिर ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इधर आप प्यास से मर जाएंगे या आपको प्यास कम लगेगी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सो अडेप्टेशंस क्या है? इज़ द फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अडेप्टेशन क्या है? एक ये मसनूई या फिर आपका कोई आदतन कोई एक खासियत है, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन द एनवायरनमेंट।
ताकि आप एनवायरनमेंट में जो है वो अच्छे तरीके से क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें। क्योंकि आपने कोई फिजिकल चेंज आपके अंदर आ गया हुआ है या आपके अंदर बिहेवियर में कोई चेंज आ गया हुआ है। जैसे आप रेगिस्तान में ज़्यादा भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि भागेंगे आपको स्वेट आएगा, आपका पसीना निकलेगा, पानी ख़त्म हो जाएगा बॉडी में से, तो आप फिर पानी कैसे पिएंगे? तो ये एक आपका बिहेवियरल चेंज आ गया ना आपके अंदर। तो आप पहाड़ पे भी कोई ज़्यादा दिन जॉगिंग करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो आप कैसे जॉगिंग करने जाएंगे? तो बहरहाल हाइकिंग करना तो वैसे भी एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है। वहाँ पे जो पहाड़ों पे बाबे शाबे रहते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग बाबे होते हैं, वो हर दिन ऊपर नीचे पहाड़ों के जा रहे होते हैं। तो जो आप अगर देखेंगे कि जो बुज़ुर्ग होते हैं पहाड़ों के रहने वाले और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे तो बुज़ुर्ग यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद नहीं करते। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं। सो करेक्टरिस्टिक किसका है ये? बिहेवियरल चेंज आना या फिर किस में चेंज आना? फिजिकल चेंज आना। किसका करेक्टरिस्टिक है? किसी जानदार का करेक्टरिस्टिक्स है, खासियत है। ठीक है, क्यों ये खासियत बनाई जाती है? ताकि सर्वाइव बेटर करें एनवायरनमेंट में, ताकि एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से रह सकें। सो लिविंग थिंग्स आर अडेप्टेड टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं रहने सहने की जगह को। हैबिटेट किसको कहते हैं? जिस तरह हमारा हैबिटेट हमारा घर होता है, परिंदे का हैबिटेट नेस्ट होता है, भालू जो वाइट कलर का होता है उसका हैबिटेट वो बर्फ़ होती है, उसके गार होते हैं, पोलर बियर जिसे हम कहते हैं। तो they live in. So this is because they have special features that help them to survive. For example, animals that live in cold places have adaptations to keep them warm. तो इनके अंदर जो ठंडे इलाके में रहने वाले जानदार हैं उनके अंदर आप देखोगे बहुत ज़्यादा चर्बी होगी, जिसमें फर होंगे उनके। भालू की बात कर रहा हूँ, वाइट भालू जो होता है। अब वो अगर आप रेगिस्तान में ले आओगे तो वो जिंदा रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भाई वो अडेप्टेड नहीं है ना। अब वहाँ पर इतनी गर्मी में वो कैसे रह सकता है? आप उसकी AC लगा दो, उसको पानी का आगे रख दो, बर्फ़ें आगे रख दो, फिर भी बेचारा परेशान होगा, क्योंकि जो वो एनवायरनमेंट में रहना सीख गया है अब वो उस एनवायरनमेंट में दूसरी में नहीं आएगा। अब कैमल को उठा के आप ले जाओ ऊपर बर्फीले इलाके में हेलीकॉप्टर में डाल के, तो कैमल क्या वो बर्फीले इलाके में चल फिर लेगा, रह लेगा? क्यों नहीं रह लेगा? क्योंकि उसकी अडेप्टेशन नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर रह नहीं सकता प्यारे बच्चों। सो प्लांट्स दैट लिव इन ड्राई एरियाज, वो पानी वाले इलाके, इसको पानी में जाके लगा दो, ये नहीं वहाँ पे ग्रो करेगा, क्योंकि उसके अंदर अब सक्यूलेंट ऑर्गन्स जो कि थोड़ा पानी यूज़ करते हैं, तो वो पानी में आके गल सड़ जाएगा ये। सो अडेप्टेशन टू हेल्प देम टू कंजर्व वाटर। जिस तरह ये हमारे पास कैक्टस प्लांट है और ये पानी को कंजर्व करके मतलब होता है कि सेव करके रखना, पानी को ये सेव करके रखते हैं। तो मीनिंग्स भी साथ साथ आप लिख लिया करो, मैं आपको बता रहा होता हूँ। ठीक है, तो जनाब ये है हमारे पास टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड दी अडेप्टेशन एंड दैट इज़ कॉल्ड दी वेरिएशन। आई होप कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा। वेरिएशन जेनेटिकली होते हैं और अडेप्टेशन फिजिकली होते हैं। ठीक है, ये हमारे सेल्स का किरदार है वेरिएशन में। वेरिएशन आना हमारे सेल से रिलेटेड है और अडेप्टेशन बस हमारा एक फिजिकल बिहेवियर है, या फिजिकल की वजह से केमिकल बॉडी में भी चेंज आना, इट्स कॉल्ड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन पे जो है वो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। द बॉडी ऑफ कैमल शो एक्सीलेंट अडेप्टेशन। बता दी ना मैंने आपको, डेजर्ट में दे हैव आई लैशेज टू कीप द सैंड आउट ऑफ द आई। उनकी आई लैशेज भी बड़ी होती हैं कैमल्स की, देखा करें कभी। एंड वाइड फीट, और बड़े बड़े पाँव होते हैं ताकि वो रेत के ऊपर जमा के पाँव रख सकें। एंड वेट इवनली, ठीक है, ताकि वो उनका वेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो ना। बड़े बड़े पाँव होते हैं, हाथी की तरह के होते हैं। सो मतलब हाथी के पाँव तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनके पाँव भी काफ़ी बड़े होते हैं। हूफ्स बड़े होते हैं। देयर हम्प कहते हैं उनके, जो कुब होता है जो पीछे निकला हुआ होता है उसको हम्प कहते हैं। हम कैन स्टोर फैट्स, उसमें फिर फैट भी जमा होते हैं कि उनको खाना शाना नहीं मिल रहा तो वो चर्बी निकालना भूल के वो इस्तेमाल करते रहे अपनी बॉडी के वो जिंदा रखने के लिए, विच आर यूज फॉर द लॉन्ग टाइम। प्लांट्स ऑल्सो शो अडेप्टेशन। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कैक्टस। प्लांट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, इट स्टेम कैन स्टोर वाटर, लीव्स आर मॉडिफाइड। तो उसके बाद जो है उनकी थिक क्यूटिकल होती है, उनकी जो कवरिंग होती है ना बाहर वाली, बड़ी थिक होती है टू पानी को बचा सकें। सो इट शोज शैलोज रूट। इसकी रूट बड़ी नीचे तक होती है, ये मैं आपको बताया नहीं। इनकी जो कैक्टस प्लांट है उनकी रूट बहुत नीचे तक होती हैं, क्योंकि नीचे से जाकर पानी पकड़ना होता है उन्होंने। ठीक है, ये भी एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ताकि पानी को एब्जॉर्ब करें। अच्छा, अगला लेक्चर हमारा जो है वो बेसिस ऑफ हेरिडिटी होगा, यानी कि DNA क्रोमोसोम होगा, जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बताया होगा आपको। ठीक है, तो मेरा अगर ये वाला लेक्चर आपने पढ़ना है तो क्या लिखेंगे यूट्यूब सर्च बार पे? बेसिस ऑफ हेरिडिटी स्पेस जी, तो फिर मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप मेरे साथ रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको वेलकम भी करता हूँ जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप कि आपका ये मेरे साथ जर्नी है ये ज़बरदस्त रहेगा और आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकेंगे अपनी साइंस में 8th क्लास की। A ग्रेड तो कम से कम लाजमी लेंगे। ठीक है, यानी कि 85% मार्क्स तो कम से कम लाजमी लेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, इसमें सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जो आपने पिछली आगे वाली देखनी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।